एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम ने यात्रियों से की है अपील। चार धाम के तीर्थ यात्रियों से की अपील। सतर्कता बरतने की यात्रियों से मुख्यमंत्री ने अपील की है। सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम ने खुद यात्रियों से अपील की है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए तो सीएम धामी ने चार धाम में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम देखकर ही यात्रा करें। साथ ही सुरक्षित यात्रा के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है और चारों धामों में, यमुनोत्री धाम में, गंगोत्री धाम में, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ तक कि सिखों का जो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्योंकि मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों तक बारिश भी हो रही है। ऐसे में एक रोज पहले रुद्रप्रयाग में जो बस हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कुछ लापता हैं और कुछ लोग घायल हो गए। हालांकि जैसे इसकी सूचना मिली, सरकार ने, सिस्टम ने तत्परता से, एनडीआरएफ ने, आईटीबीपी ने, स्थानीय लोगों ने और आपदा प्रबंधन के साथ साथ एसडीआरएफ ने, सभी ने तत्परता से राहत और बचाव कार्य किए। शासन प्रशासन पर मॉनिटरिंग की गई। चूंकि सरकार का ये एक उद्देश्य है, ये एक लक्ष्य है कि जो भी यात्री बड़े मनोभाव के साथ यहाँ यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, वो एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटे। लेकिन जब कोई भी सड़क हादसा होता है या किसी की जान चली जाती है, तो ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और ऐसे में शासन प्रशासन के स्तर से, यहाँ तक कि मौसम विज्ञान केंद्र के स्तर से भी कई बार एडवाइजरी जारी की जाती है, अपील की जाती है श्रद्धालुओं से कि मौसम का अपडेट लेने के बाद ही वो जो यात्रा के जो प्रवेश द्वार है, वहां से अपने यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं या अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से इस बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रदेशवासियों से, तमाम तीर्थ यात्रियों से ये अपील की है कि वर्षा काल के दौरान जब आप चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो मौसम का मिजाज जब बदला हो, उस वक्त विशेष रूप से आप सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, ताकि आपकी यात्रा जो है वो सकुशल यात्रा हो सके, सुरक्षित यात्रा हो सके। शासन प्रशासन के स्तर से लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अपडेट्स भी दिए जाते हैं और यहाँ तक की अपील भी की जाती है। चूंकि प्रदेश के मुखिया ने एक बार फिर से अपील की है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा आखिर क्या है। कहीं पर कोई भी आपदा अगर आती है, प्राकृतिक आपदा को कैसे कम से कम समय में राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकते हैं, सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर अधिकारी कर्मचारी को तैनात किया गया। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेषज्ञ चिकित्सकों को चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया और यहाँ तक कि हेली एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय में रहती है कि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपील की और समय समय पर हम भी न सिर्फ मौसम का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, बल्कि ये अपील भी करते हैं कि जब आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो जो नियम राज्य सरकार के हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जिन नियमों को जारी करते हैं, उनका अनुपालन गंभीरता से करें और अपनी एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटें। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने चार धाम में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम का मिजाज देकर यात्रा करें। और साथ ही चार धाम में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है सरकार लगातार कई प्रयास कर रही है।